तो बच्चों, अपनी केमिस्ट्री हम यूनिट कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस की यूनिट आप क्या यूज़ करते हो? डिस्टेंस या लेंथ की, मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका है PNMMCD। ओके, पी पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी और डेसी। इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू मैं लिख दे रही हूँ। 10⁻⁻12 पिको के लिए, नैनो के लिए 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, सेंटी 10⁻⁻2, डेसी 10⁻⁻1। ओके, सिम्बल्स लिख दे रहे हैं पी, नैनो एन, माइक्रो, मिली, सेंटी और डेसी, ठीक है। इसके सिम्बल्स हैं। फिर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, जैसे किलो वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, के से डिनोट करते हैं। मेगा, ठीक है, कैपिटल एम, गीगा, कैपिटल जी, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, ठीक है। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो आपको क्या करना है, जस्ट वर्ड रिप्लेस करना है। ओके, तो 1 इंटू सेंटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो वर्ड रिप्लेस करना है, हमने सेंटी को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर जाना हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुछ आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर यहाँ है और इधर भी यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है सेंटी। तो क्या करना है, जो सेंटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो सेंटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज़ 10⁻⁻2, उस पावर को आपको क्या करना है, बस पॉजिटिव में लिख देना है, ठीक है। जैसे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। तो डेसी को रिप्लेस करना है, मीटर तो एज इट इज़ है, तो डेसी को रिप्लेस कर दो 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁻1 ये हो गया, ठीक है। लेकिन 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसीमीटर। तो मीटर एज इट इज़ है, यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है डेसी। तो अगर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो आपके पास जो भी ये है इसकी पावर, उसको पॉजिटिव में लिख देना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 डेसीमीटर, और सिंपली 10 डेसीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। तो किलो कितना था? 10⁻3, ठीक है, मीटर इतना हो गया। अगर हम बोले 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, तो मीटर और मीटर यहाँ पे एज इट इज़ प्रेजेंट है, किलो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो अब वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी थी किलो की न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻3 पॉजिटिव में, तो इसको अब हमें नेगेटिव कर देना है। तो 10⁻⁻3 मीटर। कूल। सिमिलरली फ्रिक्वेंसी आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होगी। फ्रिक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज़, ठीक है, ठीक है। तो कहीं कहीं यूज़ हुआ है मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। हर्ट्ज़ को हम HZ ऐसे लिखते हैं। तो मेगा हर्ट्ज़, तो 1 मेगा हर्ट्ज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी हर्ट्ज़। तो मेगा वर्ड को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो 1 इंटू मेगा था 10⁻3 हर्ट्ज़, ठीक है। तो 1 मेगा हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज़, ठीक है। सिमिलरली 1 गीगा हर्ट्ज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी हर्ट्ज़। तो गीगा 10⁻, सॉरी 3 नहीं, दिस वाज नॉट 3, 6, ठीक है। मेगा 10⁻6, ठीक है। किलो इज़ 10⁻3। तो गीगा कितना था? 10⁻9 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये मेगा और किलो और गीगा का हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। और अगर ऐसे आ जाता है 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू कितना? किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो हर्ट्ज़ एज इट इज़ है, ठीक है। किलो जो था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी उसकी 10⁻3 थी और पॉजिटिव में थी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो है हर्ट्ज़ एज इट इज़ है। किलो के लिए आपको ऐड करना है तो उसकी पावर नेगेटिव कर दो, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट, अब आपको जैसे करना है 0.8
सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। तो टाइम लग जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ वर्ड को रिप्लेस करना है, 0.8 इंटू 10⁻²2 मीटर, ठीक है। ये आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली 0.28 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ये हो गया 0.28 इंटू डेसी यानी 10⁻⁻1 मीटर, इतना हो गया। तो कई यूनिट पढ़ ले डिस्टेंस की, तो किलोमीटर सबसे आगे, देन मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, और फिर डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और फिर पिकोमीटर, ठीक है। एक और यूनिट में ऐड करना चाहूँगी, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होता है एक यूनिट, तो उसके लिए आपको 10⁻⁻10 यूज़ करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। तो अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी, अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हो, लेट्स से सेब खरीदने जाते हो, तो उसकी यूनिट आप यूज़ करते हो किलो, ओके। जैसे 1 किलो, ठीक है, 1 किलो सेब दे दो, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में भी हमको यूनिट क्या मिल रहा है, ग्राम, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अगर बोले 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम, हाउ मैनी ग्राम्स, तो किलो वर्ड फिर से आ गया है, उसको रिप्लेस कर देना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है, इजी। सेम 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम, ग्राम ग्राम सेम है, किलो लिखा हुआ है, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पावर को आपको नेगेटिव कर देना है। सेम 1 डेसी ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम, तो डेसी 10⁻⁻1 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी और डिस्टेंस की यूनिट्स। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वॉल्यूम, ओके। तो इसको ऐसे याद रखना है, 1000 लीटर पानी की टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, ठीक है। तरीका याद करने का, तो 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, ठीक है। कितना आ रहा है, 1000 लीटर, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। तो 1000 लीटर की टंकी जो होती है वो 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी होती है, इस तरीके से याद करें। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। क्या करना है, डिस्टेंस की, क्योंकि हम यूनिट पढ़ चुके हैं, तो मीटर को आप अदर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हमें सेंटीमीटर देखना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, 100, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो इसको करेंगे, कितना हो गया ये, 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसको कट करिए, तो ये आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली हम डेसीमीटर में चेक करते हैं इसको, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, 10, तो 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ओके। तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, कट हो गया। तो आपका यहाँ से ये मिलता है कि डेसीमीटर क्यूब ही लीटर है, मतलब ये यूनिट जो है ये सेम है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब ही लीटर होता है, ठीक है। बाकी अदर आप यूनिट्स यहाँ से अब जैसे मिलीमीटर में निकालना है या माइक्रोमीटर में निकालना है, तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करते जाओ, निकालते जाओ, ठीक है।
तो मेन जो है वॉल्यूम का वो हम जो यूज़ करते हैं केमिस्ट्री वो लीटर हो मिलेगा आपको, डेसीमीटर क्यूब मिलेगा और सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस यहाँ से समझ में आना चाहिए कि लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। ठीक है, किस तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में जहाँ देखा होगा आपने लिखा होगा पास्कल। ठीक है, टोर, बार, एटीएम। ठीक है, ये सारी यूनिट्स केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं प्रेशर के लिए। फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पे पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की वो एक्चुअल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। तो पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक यूनिट समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एटीएम के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। देखिए, अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, ठीक है, तो वहाँ पे हम ATM को ही बार मान लेते हैं, यानी कि 1 ATM इज़ 1 बार। ठीक है, जब आप देख रहे हो कि ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं वो लेट से इस तरीके से 0.5, 1.2, 3 और 5, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर डिफरेंस में रहे ऑप्शंस, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस हो ज़्यादा तो हम 1 ATM को ही 1 बार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है 0.4, 0.3, 0.28 और 0.32, तो इसमें आपको ये जो है एक्यूरेसी रखनी है। तो 1 ATM को 1 बार नहीं लेना है, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार ये कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इसकी देखते हैं। अब बार, तो 1 बार इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं, तो ये होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1 बार 10⁵ पास्कल। तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना हुआ, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर 1 ATM को, अगर आपको ATM को पास्कल में देखना है तो करना क्या है, 1 ATM में कितना बार होता है, दिस मच, और कितना पास्कल होता है, दिस मच 1 बार में। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो पास्कल में आ जाएगा। तो 1 ATM इज इक्वल टू इतना पास्कल। अगर ATM में कन्वर्ट कर, ATM को आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से करना होगा। एक और यूनिट होती है प्रेशर की, mmHg। ठीक है, तो 1 mmHg जो होता है वही 1 टोर है। ठीक है, एक तो 760 mmHg 760 टोर के बराबर हुआ, और यही आपका कितना होता है 1 ATM। ठीक है, यही हमारा 1 ATM होता है। 760 mmHg ही 760 टॉर हुआ, क्योंकि 1 mmHg 1 टॉर के बराबर है। तो 760 mmHg इज़ 760 टॉर इज इक्वल टू 1 ATM। एक ATM में इतना टॉर होता है, एक ATM में इतना mmHg होता है। कूल। ठीक है, तो ये प्रेशर के बारे में था। अब बात करते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम जो पढ़ते हैं वो जूल या कैलोरीज। ठीक है, केमिस्ट्री में कैलोरीज यूज़ होता है कई बार। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। एक कटोरी में 4 जामुन, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। J यानी 4 जूल, एक कटोरी यानी कैलोरी, तो एक कैलोरी 4 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। एक बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, एनर्जी एक और यूनिट होती है बार लीटर, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और वर्क ही क्या है, एनर्जी है।
ये जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो एनर्जी की एक और यूनिट आती है प्रेशर की, क्या होती है, बार वॉल्यूम लीटर। तो बार इंटू लीटर यानी 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली 1 ATM लीटर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, 101.3 जूल। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 ATM लीटर को ही हम 1 बार लीटर ले सकते हैं, लेकिन कब, जब ऑप्शंस में जो आपके दे रखा है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डिफरेंस ज़्यादा हो। अगर कम है, पॉइंट का डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये अगर 1 बार लीटर है तो 100 जूल ही लेना है, और 1 ATM लीटर है तो 101.3 जूल लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम एक पढ़ेंगे गैस कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो गैस कांस्टेंट होता है, इसको R से डिनोट करते हैं। तो R की जो वैल्यू होती है वो 8.314 होती है जूल पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू कितना बार होता है, सॉरी यहाँ जूल जो है 100 जूल आपका कितना है, 1 बार लीटर। ठीक है, तो अगर हम इस जूल को रिप्लेस करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जूल को रिप्लेस करना है तो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 8.314 इंटू 1/100 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अराउंड आएगा 0.08314 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो एक यूनिट ये हो गई। ठीक है, ये बार लीटर में, और जूल में 8.314, बार लीटर में 0.0314, और एक होता है कैलोरीज में। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 4। तो 4 कितने ज़ाइड होता है, 2। तो R कैलोरीज में हम लिखेंगे 2 कैलोरीज। ठीक है, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, समझ में आ गया। 4 जूल में 1 कैलोरी होता है, तो 8 जूल में लगभग मान लिया है कितना कैलोरी होगा, 2। ठीक है, तो 1 यूनिट ये है। तो R के आपके पास तीन यूनिट्स मिल गई हैं। ठीक है, डिफरेंट 3 वैल्यूज़ मिल गई डिफरेंट यूनिट्स में। तो जूल पर केल्विन पर मोल में दिस मच। ठीक है, बार लीटर पर केल्विन पर मोल में दिस मच, और कैलोरी पर केल्विन पर मोल में 2। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं।